दोस्तों अगर अभी राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस की टीम के जबरदस्त फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बिखरती हुई टीम को संभालते हुए शुभमन गिल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दिलाई टीम को कभी न भूलने वाली जीत। और फिर मैन ऑफ द मैच बनने के बाद शुभमन गिल ने रोहित धोनी को लेकर कह दिया कुछ ऐसा, जीत लिया करोड़ों महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के फैंस का दिल, तो आखिर कैसे गुजरात में दर्ज की कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक जीत, कैसे शुभमन गिल के तूफान में उड़ा गुजरात, क्यों अचानक मैन ऑफ द मैच बनते ही आ गई शुभमन गिल को धोनी रोहित की याद, क्या कुछ धोनी और रोहित को लेकर कह दिया दिल जीत लेने वाला बयान, उन्हें अपना भगवान तक बता दिया, ये तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन की टीम आमने सामने थी। मैच में गुजरात टाइटन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। भले गुजरात के गेंदबाजों ने शुरुआत के ओवर में राजस्थान के दो बल्लेबाजों को केवल 42 रनों के स्कोर पर चलता कर दिया था, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर पूरा मैच का रुख पलट कर रख दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बनाई, जहां रियान पराग ने 48 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 76 रन ठोके, तो वहीं कप्तान संजू सैमसन ने 38 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से 68 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अपनी टीम को 20 ओवर में 196 रनों तक 3 विकेट पर ही पहुंचा दिया और गुजरात के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई, लेकिन बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन कुलदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के आगे गुजरात के दो बल्लेबाज केवल 77 रनों के स्कोर पर निपट गए, लेकिन दिल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। अभिनव मनोहर भी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर कुलदीप सेन के शिकार हो गए और कुलदीप ने अपने डेब्यू मैच में ही नया कीर्तिमान रच दिया। कप्तान गिल ने भी अपना अर्धशतक ठोका। अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 44 गेंद में 2 खतरनाक छक्के और 6 चौके की मदद से 72 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंत में राशिद खान और राहुल तेवतिया ने मिलकर मैच का पूरा रुख पलट दिया। अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और राशिद खान ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 3 विकेट से यादगार जीत दिला दी। टीम की ऐतिहासिक जीत देकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं इस मैच में शुभमन गिल को उनकी बेहतरीन प्रदर्शन पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के बाद बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने रोहित धोनी को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया। तो चलिए अब हम आपको उनके बयान के बारे में सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैन ऑफ द मैच बनने के धोनी और रोहित को लेकर बयान देते हुए नम आंखों से कहा कि मैं टीम की जीत से काफी खुश हूं, उससे ज्यादा खुश अपने परफॉर्मेंस पर मुझे हो रही है। मेरे सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ धोनी और रोहित सर का है। उन्होंने मेरे जीवन का हर एक संघर्ष देखा है। मैंने सब कुछ उन्हीं दोनों लोगों से सीखा है। मैं इन्हीं लोगों की वीडियो देखकर क्रिकेट खेलना सीखा और बड़ा हुआ। ये दोनों लोग मेरे लिए भगवान है। मैं रोहित भाई की तरह ही बल्लेबाजी करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। मैं अपने सभी फैन से यही कहना चाहूंगा कि मैं इसी तरह से प्रदर्शन करता रहूंगा और किसी भी हाल में इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी जरूर जिताऊंगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मैन ऑफ द मैच बनने के बाद बेहद ही भावुक हो गए शुभमन गिल और फिर धोनी को लेकर दिया दिल जीत लेने वाला बयान। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम में आया संजू सैमसन और रियान पराग का जबरदस्त तूफान। गुजरात के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां, फिर गेंदबाजों ने भी दिखाया ऐसा जलवा कि एक एक रन बनाने के लिए तरस गए गुजरात के बल्लेबाज। तो आखिर इन दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी विजेता? किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट? गुजरात का कौन सा बल्लेबाज पड़ा राजस्थान पर भारी? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच? अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और संजू सैमसन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच देखने को मिला। इस मुकाबले में पूरा आईपीएल का इतिहास पलट गया। गेंद और बल्ले दोनों से जबरदस्त कारनामा देखने को मिला। तो आखिर कैसे रशीद और उमेश की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कप्तान संजू ने उड़ाए राजस्थान के घमंडी गेंदबाजों के परखच्चे। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों ने बना डाला कितने रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। किस गेंद बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? कप्तान संजू ने दिया कितने रनों का योगदान? गेंद और बल्ले के बीच हुए महासंग्राम की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल और संजू में कौन सबसे बेस्ट कप्तान और खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों आईपीएल का सबसे खतरनाक जबरदस्त मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा उमेश यादव दिखा रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़ा और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 6 रनों तक यशस्वी जायसवाल ने पहुंचा दिया। वहीं गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन उनकी पहली गेंद पर जॉस बटलर ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जायसवाल ने जॉनसन की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर उमेश यादव। तभी जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए उमेश यादव की 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ दिया और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी जायसवाल नहीं रुके। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के लिए एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन और इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए केवल 6 रन दिए। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 4 ओवर में केवल 28 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से एक बार फिर 5वां ओवर फेंकने आए उमेश यादव और उनकी पहली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन तभी उमेश यादव ने उस चौके का बदला लेते हुए दूसरी गेंद पर जायसवाल को विकेटकीपर मैथ्यू वेट के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम गुजरात को पहला विकेट 32 रनों के स्कोर पर दिला दिया। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए 19 गेंद पर 5 शानदार चौके की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। लेकिन जॉस बटलर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आए और आते उन्होंने उमेश यादव की 2 गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। कप्तान शुभमन गिल ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए राशिद खान और उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर जॉस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान का 42 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। वहीं बटलर 10 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर संजू सैमसन का साथ देने के लिए टीम के रियल हीरो रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। राजस्थान का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन पाया था। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 7 ओवर में राजस्थान का स्कोर 49 रन 2 विकेट पर बन चुका था। ये दोनों बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 10 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली थी। रियान पराग का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। गुजरात के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर नूर अहमद को उन्होंने खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही वो अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए। रियान की बल्लेबाजी देखकर संजू भी अपने बल्ले का भरपूर उपयोग करने लगे। चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। 14वां ओवर लेकर आए। ओवर की 5वीं गेंद परिवहन पराग ने मोहित शर्मा को शानदार छक्का जड़ दिया। अपना तूफानी अर्धशतक केवल 34 गेंद में ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। अपनी टीम को 15 ओवर में 134 रनों तक पहुंचा दिया। संजू सैमसन भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। 15वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन की जमकर कुटाई संजू सैमसन ने कर दी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहित शर्मा को संजू सैमसन ने शानदार चौका जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 31 गेंद में ठोक दिया। राजस्थान का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन तभी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग मोहित शर्मा के शिकार हो गए। 48 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 3 शानदार चौके की मदद से 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान को तीसरा झटका 172 रनों पर लगा। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर भी ये अपना तूफान दिखाना शुरू कर दिया। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव को उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। वहीं तीसरी गेंद पर संजू सैमसन काफी लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर को ये दोनों बल्लेबाज काफी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी टीम को 20 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 196 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। गुजरात टाइटंस को यह लक्ष्य हासिल करना राजस्थान के गेंदबाजी लाइनअप के आगे इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर साई सुदर्शन के साथ कप्तान शुभमन गिल आए। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और इनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद बोल्ट ने बेहतरीन वापसी की और एक भी रन नहीं दिए। पहले ही ओवर में गुजरात में केवल 5 रन बना पाए। दूसरा ओवर टीम के लिए लेकर आए आवेश खान बेहद ही शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे
लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने इनका स्वागत खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। डबल में गुजरात के बल्लेबाजों ने सिर्फ 15 रन बनाए थे। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से मैच में हावी नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट गुजरात के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बाउंड्री भी लगाने में असफल हो रहे थे। 3 ओवर में गुजरात टाइटंस ने केवल 18 रन बना पाए। मैच पूरी तरह से राजस्थान के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पहाड़ जैसा लक्ष्य गुजरात के सामने रखा हुआ था। इसे हासिल कर पाना इतना आसान काम नहीं था। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को विकेट की तलाश थी, जिसके लिए चौथा ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज केशव महाराज को गेंद थमाई। लेकिन इस बार इनका स्वागत शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे और अपनी टीम को 4 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। कप्तान संजू सैमसन ने 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अश्विन के हाथों में थमाई। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से मैच पर शिकंजा कसकर रखा हुआ था। एक रन के लिए गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे और इस ओवर में अश्विन ने केवल 4 रन दिए। गुजरात का स्कोर 5 ओवर में केवल 30 रन बन पाया। यह मैच धीरे धीरे राजस्थान के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था।